जियाउर रहमान बब्बन जी, वो श्रीमती मुन्नी देवी, मनोज मिश्रा जी सम्मानित करेंगे। पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम आपके जरिए जनतंत्र में आप चौथे पिलर माने जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और चौथा स्तंभ माना जाता है कि मीडिया का लोग। हम अपनी बात कैसे समाज तक पहुंचाएंगे, उसमें हमको आपकी मदद की जरूरत है और हम आपके जरिए ही अपील करने आए हैं कि इम्तियाज साहब को प्रथम प्राथमिकता का वोट दे करके अपना काउंसिल का सदस्य बनाएं, बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाएं और जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम इस अवसर पर अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने में राजीव गांधी जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, महात्मा गांधी का सपना था, बहुत सफल हुआ थोड़ा, लेकिन जो सबसे पहले बल देने की बात है वो बाद में शुरू से चला मामला, लेकिन राजीव गांधी ने संविधान अमेंड करके और पंचायत के हमारे प्रतिनिधियों को अधिकार दिया। इसलिए कांग्रेस की सोच कि हमारे गांधी जी का भी सपना था कि हमारे गांव मजबूत होगा तब हमारा देश मजबूत होगा। राजीव गांधी जी ने पंचायत के प्रतिनिधियों को सशक्त किया था। जवाहर रोजगार योजना और बहुत सी योजनाएं जो आपको याद होगा, जो पंचायतों से क्रियान्वयन कराने की बात स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। तो कांग्रेस की एक सोच है और उसी सोच के उम्मीदवार इम्तियाज साहब आपके पास हैं। मैं दरभंगा के जो हमारे पंचायत समिति के वहां मधुबनी में हम लोगों ने सुबोध मंडल जी हैं, वो भी एक सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मधुबनी से हम लोगों ने सुबोध मंडल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और दरभंगा से इम्तियाज साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं दरभंगा जिला के, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इम्तियाज साहब को अपना प्रथम प्राथमिकता का मत दीजिए और एक मजबूत आवाज बिहार के विधान परिषद में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे, अगर कोई साथी कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शकील साहब, मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं और इससे पहले भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं असेंबली के, उसमें हमारा नहीं था। तो आज की तारीख में सच्चाई ये है कि हम अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और हर जगह कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और समाज के हर वर्ग का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। मैं एक आग्रह करूंगा कि प्रश्न इसी इलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सत्ताधारी गठबंधन में भी लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टियां अलग अलग भी यहाँ लड़ रही हैं, हम अलग अलग हैं और गठबंधन हमारा। इसके पहले मैंने आपको बताया कि 2 बाई इलेक्शन हुआ, एक तो आप ही के इसमें हुआ, इसी जिले में कुशेश्वर स्थान में एक इलेक्शन हुआ, वहां तारापुर में। हम लोग अलग अलग लड़े। तो इस इलेक्शन में सिर्फ गठबंधन ऐसा है नहीं है कि नहीं है, हमारा गठबंधन उस समय भी नहीं हुआ था और हम अपने बूते पे लड़ रहे हैं। ये चूंकि पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव है और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो खुद प्रतिनिधि हैं, वो सोच समझ के फैसला करते हैं और इसीलिए हम लोगों को जो रिपोर्ट है, जो हम लोगों की फीडबैक है कि दरभंगा में हमारे प्रत्याशी के प्रति और इनसे पहले भी कुछ लोग लाभान्वित हुए हैं और लोगों ने देखा है, इनका काम सुना है, जाना है, तो पंचायत के प्रतिनिधि हमारे प्रभावित हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इम्तियाज साहब प्रथम प्रियता के मत में ही विजय होगी। सहमत नहीं हूं कि हमारे पंचायत के प्रतिनिधि पैसे पर बिक जाएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अरे एक आध दो आदमी कहीं हर समाज में, एमएलए में, एमपी में, मंत्री में गड़बड़ लोग नहीं निकलते हैं, एक दो कोई ऐसा निकल गया, लेकिन हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं पूरे के पूरे ऐसे हो जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और निश्चित रूप से मुझको विश्वास है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि पंचायत से चुन के आए हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और समझ के
जो उनको उचित लगेगा उसको वो चुनेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनको उचित, अगर सब कुछ को छांट के पार्टी की नीति, सिद्धांत, उम्मीदवार का बैकग्राउंड देख के फैसला करेंगे तो उनका मन भी कहेगा कि हम इम्तियाज साहब को चुने। इसी पर रखिए, आपने पुष्कर पूछ दिया है कांग्रेस के बारे में, तो एक बात बता के खत्म करूंगा अपनी बात। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, 2009 में तो हमारी सत्ता थी। 2009 में हमको जितना वोट आया था कांग्रेस को, उससे ज्यादा वोट 2019 में आया है। 11 करोड़ 94 लाख वोट कांग्रेस को 2019 के इलेक्शन में है। दुनिया के 90% देशों की आबादी 11 करोड़ नहीं है, इसलिए ये सही है। हर राजनीतिक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर पहुंच गई थी, याद है, आज देश में शासन है, 2 सीट पर पहुंच गई थी। तो हर राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक पार्टी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर किसान की खेती में कभी अच्छा समय आता है, कभी उतना अच्छा समय नहीं आता है, लेकिन हम अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। और फिर एक बार आपको आश्चर्य होगा सुन के कि 11 करोड़ 94 लाख लोगों ने इस 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है। ये बात सही है कि सीटों की संख्या में हम 50-55 के आसपास थे, लेकिन वोट हमको 11 करोड़ 94 लाख था। बहुत धन्यवाद। बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर शकील साहब, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में, हमारे साथ कंधे पे हाथ रखने वाली मेरी बहन मुन्नी देवी, जो दरभंगा जिला की मेयर हैं, हमारे दोस्त और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के मिन्नत रहमानी साहब, हमारे मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी के असलम भाई, इन तमाम लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। और मैं मीडिया के माध्यम से आवाम से एक अपील करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट इस चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता या हमारे वोटर्स हैं, उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। ये तमाम कैंडिडेट का बायोडाटा एक बार जरूर देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारा बायोडाटा चला गया है। सबको कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद अगर लगता है कि मैं मजबूत हूँ या मैं उन लोगों पे खड़ा उतर रहा हूँ दूसरों की बनिस्बत, तो मुझे जरूर वोट दें। मैं एक बात और कहूंगा कि अगर मीडिया के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं तो जितने भी कैंडिडेट 13 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 13 का 13 अगर पॉसिबल है डिबेट कराने के लिए, तो मैं डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ कि उनकी क्या सोच है, उनका क्या लक्ष्य है, उनकी क्या आवाज है, उनके क्या मैनिफेस्टो है। वो अगर हमारे साथ डिबेट में खड़े हो तो मैं उन लोगों को आमंत्रण देना चाहूंगा कि मेरे साथ तमाम 13 को 13 लोगों को बिठाएं। अगर लगता है कि मैं सक्षम हूँ, लायक हूँ, तो मुझको लोग वोट दे, वरना मुझे वोट नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करें। हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, जो समाज में या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में सबसे निचले स्तर पे जाके समाज के बीच काम करने वाला जो जनप्रतिनिधि है, वो वार्ड मेंबर है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है। ये लोग गांव ग्रामीण में जाकर के एक घर में काम करते हैं और उनके उन तमाम प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व की के चुनाव का वक्त है। उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, उन तमाम उम्मीदवारों में कौन बेहतर है ये वो लोग खुद बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि उन तमाम लोगों को भी मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैसेज दूंगा कि आप लोग एक बार मुझको जरूर मौका दें। जैसे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि मैं पहले से ही स्वास्थ्य और शिक्षा में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, शिक्षा में मैं पूरी दुनिया के लगभग 42 देशों के साथ काम कर रहा हूँ अभी। और 2 मिनट में एक छोटी सी चीज बोलते हुए एक एग्जाम्पल की मेरा जो मैनिफेस्टो है उसका एक टॉपिक में 1 मिनट में बता दूंगा आपको कि जिस तरीके से पंचायत में, कल ही में एक जगह था तो एक साहब ने मुझसे कहा कि सर हमारा केंद्रीय विद्यालय में बाल बच्चे सबका एडमिशन नहीं हो। तो हमने उनसे सवाल किया कि आपके गांव में हाई स्कूल नहीं है, पंचायत में हाई स्कूल नहीं है? तो उन्होंने बताया
कि हमारे पंचायत में हाई स्कूल है मगर पढ़ाई ठीक नहीं बढ़ रही है। तो मैंने कहा उनको कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सरकारी ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल अगर हिंदुस्तान का कोई है एम्स तो वो सरकारी है। सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है तो IIT वो सरकारी है। सबसे अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज कोई है तो वो IIM है, वो सरकारी है। तो मैंने कहा कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया और उनकी कमेटी पूरे कैबिनेट में जिस तरीके से विधानसभा या लोकसभा में पूरी शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, मैंने कहा कि अगर मैं सदन जाता हूं तो अपने मुखिया को साथ लेकर के 309 पंचायत है मेरा, उन लोगों के साथ बैठ करके अपने पंचायत के जो भी स्कूल है मैं उसको एडॉप्ट करके मैं उस पर काम करूंगा और उसमें अलग अलग जैसे कोई शिक्षा, कोई स्वास्थ्य, इस तरीके से मुखिया जी के साथ बैठ करके इसको कैबिनेट का विस्तार उनके पंचायत की हम लोग करके उस पर काम करेंगे। सही बात मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो चाहे वो गांव का सरकारी स्कूल हो, बिल्डिंग उतनी ही बड़ी होती है, टेबल बेंच उतना ही बड़ा होता है। टीचर, अब तो टीईटी गवर्नमेंट ने भी टीईटी लागू कर दिया है, तो कंपटीशन के थ्रू बच्चे वहां पे क्वालिफाई करते हैं और तब टीचर बनते हैं। तो समझिए कि अब टीचर्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। सिर्फ उसका मैनेजमेंट की कमी है या उससे सवाल करने वाले की कमी है। तो पंचायत स्तर पे अगर चाहा जाए तो तमाम शिक्षा को बड़ा अच्छा किया जा सकता है, स्कूल को अच्छा किया जा सकता है। अगर उन लोगों को कोई परेशानी होती है, अगर मुझको सदन जाने का मौका मिला तो मैं दरभंगा जिला को न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम हासिल कराऊंगा और उस पर लग के काम करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूं हमारे जितने भी वोटर हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कि एक बार सिर्फ मुझे मौका दें।